और वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर करने में सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों को एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान भी हमारे घायल हो गए हैं। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लेकिन अभी भी चल रहा है। मंगलवार की देर शाम से लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ हो रही है और जानकारी है कि अभी भी यहां पर मुठभेड़ जारी है, क्योंकि अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना यहां पर है। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। लगातार तमाम जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर आतंकी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई ऐसी घटनाओं को अब तक वो अंजाम दे चुके हैं। ऑपरेशन ऑल आउट जो कि लगातार सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा की तस्वीर जहां पर एक आतंकी को ढेर करने में सफलता हासिल हुई है, लेकिन एक जवान इस आतंकी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज उनको मुहैया कराया गया, लेकिन अभी भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से आतंकी इस पूरे इलाके में एक्टिव हैं और ज्यादा एक्टिव पिछले करीब 1 महीने से बताए जा रहे हैं, 1 से 2 महीने का ही समय हो चुका है। केंद्र की पूरी नजर इस पर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की नजर जम्मू कश्मीर पर बनी हुई है। बार बार बैठकें जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है। तमाम बड़े निर्णय भी जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक लिए गए हैं। पैरा कमांडोज की तैनाती का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर और ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है, क्योंकि बार बार पहाड़ों का फायदा उठाकर, पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर ये आतंकी यहां पर छिपने में सफल होते हैं और बार बार ऐसी कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट जो कि लगातार चलाया जा रहा है, एक भी आतंकी नहीं बचेगा। हर एक आतंकी का चुन चुनकर सफाया किया जाएगा। बार बार इसको लेकर तमाम रणनीति बन रही है। जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर लगातार बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नजर भी इस पर लगातार बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने हाल ही के दिनों में बैठक की थी। इसके अलावा जम्मू एलजी की बात करें तो वो भी बीते दिनों पहुंचे थे और इसको लेकर जितने भी अफसर हैं, जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बैठक करके चर्चा की गई थी। थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब यहां पर मुठभेड़ के दौरान तमाम जो सुरक्षा बल है वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर हुआ है। एक जवान के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। तो एक एक आतंकी को चुन चुनकर बाहर निकालने का प्रण लिए हुए तमाम ये जो सुरक्षा में जवान तैनात वहां पर अपनी जान पर खेलकर जो आतंकी हैं उनको मारने में जुटे हुए हैं, उनका पर्दाफाश करने में जुटे हुए हैं। एक जो हमारे जवान हैं उनकी भी घायल होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीरें थोड़ी देर पहले की ये हैं, क्योंकि जानकारी है कि अभी भी वहां पर 2 से 3 संदिग्ध आतंकी छिपे हो सकते हैं। सैयद तजम्मुल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ तजम्मुल जानकारी है इस मुठभेड़ को लेकर? क्या अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है? देखिए, इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो मिलिटेंट हैं, हो सकता है कि शक की सुई है कि शायद ये बानीपोरा एरिया, जहां फॉरेस्ट एरिया में घने जंगलात में बीते महीने जो है एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद अरगाम और ऊपरी इलाकों में जब सर्च ऑपरेशन चला था तो कॉल ऑफ करने के बाद हालांकि वहां से मिलिटेंटों का नुकसान भी सिक्योरिटी फोर्स ने किया, लेकिन उसके बाद जब इस एरिया को देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं जंगलात का जो एरिया है वो लोलाब के इन दिवर इलाकों से मिलता है, जो नॉर्थ कश्मीर का फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें अभी तक जो सुरक्षा बलों ने अभी तक जो कामयाबी हासिल की, उसमें एक डेड बॉडी मिली है जो मिलिटेंट की हो सकती है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होना अभी बाकी है। और उसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है। हालांकि 23 और 24 के दरमियान ये सर्च ऑपरेशन चला। कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली, जिसका सपोर्ट सेना ने किया सीआरपीएफ के साथ इस इलाके में, कि कुपवाड़ा के ऊपरी जंगलात में जो है मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई। पहले ऐसा लगा कि शायद जो नोमैड्स या ट्राइबल जो माल मवेशी लेकर, जो लाइव स्टॉक लेकर इन ऊपरी पहाड़ों तक जाते हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई हो। लेकिन बाद में जब सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को नजदीक किया तो उसके बाद गोलियां चली और गोलियों का तबादला दोनों अतराफ से हुआ, जिसके बाद एक मिलिटेंट की डेड बॉडी जो है अभी जो है चिनार कॉप्स ने अपने ट्वीट पे जाके, एक्स पे जाके इसकी कंफर्मेशन की कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसमें अभी तक एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट की डेड बॉडी मिल चुकी है। जबकि सर्च ऑपरेशन का दायरा अब बढ़ा दिया गया, क्योंकि जरा ये भी बता रहे हैं डिफेंस सोर्सेज कि 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं जो बानीपोरा के डेंस फॉरेस्ट से मैं यहाँ पहुंच गए हूँ और उसके बाद लोलाब, दिवर और इसके ऊपरी इलाके में, चूंकि इलाका
मुकम्मल तौर पर घने जंगलात से भरा हुआ है और बस्तियां जो है इसकी तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा इस ऑपरेशन को चलाने में और ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी के बाद इस ऑपरेशन को फिलहाल कंटिन्यू किया हुआ है। क्योंकि हम ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये पूरा पहाड़ी इलाका और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप में चुनौतियां बढ़ जाती हैं सर्च ऑपरेशन चलाने में, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर तमाम जो आतंकी वो छिपने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ उम्मीद है, कब तक ये सर्च ऑपरेशन अभी और चलने वाला है और क्या क्या चुनौतियां पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान हो सकती है सुरक्षा बलों को? देखिए, सुरक्षा बलों को या सेना के जवानों को इस तरह के ऑपरेशन चलाने का अनुभव पहले भी है और एक्सपीरियंस की ही बुनियाद पर इन इलाकों में, जिनमें दिवर लोलाब का ऊपरी इलाका है और तुरखना के नाम से ये इलाका जो है जाना जाता है, सेक्टर इसका नाम, और इसके बाद इस इलाके में जब जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में हो, क्योंकि वो लोकल है, इस ऑपरेशन को चलाने में उनका बड़ा अहम सहयोग हो सकता है। इस ऑपरेशन को चलाने में हफ्तों भी लग सकते हैं, घंटों भी लग सकते हैं, लेकिन जो 2 से 3 मिलिटेंटों की या डुबियस कैरेक्टर वाले अपराध की मूवमेंट को देखा गया, उसके बाद जब एक मिलिटेंट की डेड बॉडी मिली हो, तो इसका गालपन ये मतलब है कि सुरक्षा बल कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद उस जगह तक पहुंचे हैं जहां से मिलिटेंटों ने आर्मी पर फायरिंग की थी और उसके बाद रिटालिएशन में अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया। ये ऑपरेशन, ये टोपोग्राफी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, घने जंगलात से और सरसब्ज सोने से मालामाल इलाका है जिससे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, लेकिन इस इलाके में ऊपरी इलाकों तक जो है नोमैड्स ट्राइबल अपने माल मवेशी लेकर और बाकी अपराध को लेकर अगले इलाकों का रुख करते हैं। गालिबन इलाका बड़ा हसास है और सुरक्षा बलों को भी ये ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि रात के वक्त में सुरक्षा बलों को या तो वापस कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नजर आप रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।